वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और सभी सेफ रहिए। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 की, और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस विज्ञान विषय की तैयारी करा रही हूं। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण। जो प्लांट होते हैं उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं और किस प्रकार वो पूरा अपना न्यूट्रिशन संपन्न करते हैं, वही सब हमें देखना है। ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 है और ये हमारा टॉपिक नंबर 17 रहने वाला है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो आपको उसको लाइक ज़रूर करना है। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, उसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सजीव होते हैं, उनको ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है और साथ में वो वृद्धि भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। और वो किसकी सहायता से करते हैं? भोजन की सहायता से करते हैं, फूड की सहायता से करते हैं। क्यों? क्योंकि फूड में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जिसे हम खनिज बोलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट घटक फूड के अंदर होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और जो एक सजीव को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं और साथ में उसकी वृद्धि में मदद करते हैं। अब देखिए, जो कुछ सजीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे प्लांट अपना भोजन प्रकाश के माध्यम से खुद बनाते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव क्या होते हैं, उन प्लांटों को खाते हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं भोजन खुद नहीं बना रहे, दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब देखिए, होता क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भोजन को ग्रहण करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी है, उसी से उनको ऊर्जा मिलेगी और वो ग्रो करेंगे और साथ में उसका उपयोग करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। और यही विधि आपकी क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। तो हमें यही पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन इन प्लांट, कैसे वो भोजन को ग्रहण करते हैं और साथ में उसका उपयोग करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं? अलग अलग तरह के कार्य करके जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो इस तरह प्लांट कैसे भोजन को लेते हैं और कैसे उसका उपयोग करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। और भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक होते हैं। अब देखिए, पोषक की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश के माध्यम से, तो वो संश्लेषित होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे प्रकाश की सहायता में, वो आपके स्वपोषित होते हैं या स्वपोषण कहलाते हैं। और जो प्लांट होते हैं वही आपके स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भोजन को खुद बनाते हैं। मेक देयर फूड देम सेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज, मतलब सिंपल सब्सटेंसेज जैसे वाटर, कार्बोहाइड्रेट और प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। वही आपके ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है। जंतु एवं अधिकतर जो अन्य जीव होते हैं, अन्य ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्लांट द्वारा जो फूड बनाया गया है, संश्लेषित हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है, उसको ग्रहण करते हैं। और ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके या जंतु, एनिमल, वो क्या कहलाते हैं? आपके विषम पोषी कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे जो ह्यूमन है वो भी हेट्रोट्रॉप्स है। क्यों? क्योंकि हम प्लांट के फ्रूट, वेजिटेबल जो उन्होंने सिंथेसाइज करने के बाद प्रोड्यूस करी हैं, फूड प्रिपेयर्ड किया है, मतलब खाना ग्रहण किया और उसको पूरा यूटिलाइज करने के बाद प्लांट क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, और उसको मनुष्य ने ग्रहण कर लिया। तो जब हमने जब हमने पादपों से क्या करा? भोजन को लिया, तो हम क्या हैं? हम भी विषम पोषी हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं। एनिमल क्या करते हैं? वो भी प्लांट्स को खाते हैं। और कुछ एनिमल क्या करते हैं? जिन एनिमलों ने प्लांट को खाया है उनको खाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब किस पर डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड है। इसलिए प्लांट हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वह क्या होते हैं? आपके स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जबकि जो ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, विषम पोषी होते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे जो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे अपने भोजन की पूरी प्रोसेस करते हैं और कैसे वो संश्लेषण कहलाता है और किस तरह वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। देखिए, जो प्लांट होते हैं उनको चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर उनको कहाँ से मिलता है? जो मृदा होती है उसमें पानी हम देते हैं, और वो क्या करते हैं? रूट, जो उनकी जड़ें होती हैं, उनकी सहायता से, और कौन से टिश्यू की सहायता से? जाइलम टिश्यू की सहायता से तने तक पहुँचाते हैं, स्टेम तक पहुँचाते हैं। और फिर वो पानी स्टेम
स्टेम से होता होता कहाँ तक पहुँचता है, पत्तियों में पहुँचता है। और ये पानी पत्तियों में क्यों जाता है, क्योंकि पत्तियों में ही सारा भोजन इकट्ठा होता है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं पर भोजन बनता है। तो पत्तियाँ ही क्या होती हैं, किचन ऑफ द प्लांट होती हैं, यहीं पर सारा जो मटेरियल है, सब्सटेंस हैं, वो इकट्ठे होते हैं। और जैसे हमें किचन में गैस की सहायता से, एलपीजी की सहायता से हम भोजन को बनाते हैं, सेम ऐसे ही पत्तियाँ क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। तो देखिए जो हमारा जाइलम था टिश्यू, उसकी सहायता से जड़ों और तनों से होते हुए, स्टेम से होते हुए पानी कहाँ तक पहुँचता है, पत्तियों में पहुँचता है। और पानी में इंपॉर्टेंट खनिज भी होते हैं, उसके अलावा जो नाइट्रोजन होती है वो वगैरह सब चीज़ें कहाँ पहुँचती हैं, पत्तियों में पहुँचती हैं। अब पत्तियों को जल तो मिल गया, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है, वो पत्तियाँ अपने अंदर जो छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, उसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं, लेती हैं। अब देखिए जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, एक पिगमेंट होता है, मैंने पहले ही बताया था, जो प्लांट होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें प्लास्टिड होता है और उसी के अंदर हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पत्तियों में पहले से ही होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये जागरूक हो जाता है और इसी की सहायता से और प्रकाश जो पड़ा है पत्तियों के अंदर, पूरा भोजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और वहीं पर सिंथेसाइज होता है, क्योंकि ये प्रकाश की सहायता से सिंथेसाइज होता है, यहाँ का पूरा प्रोसेस होता है, इसीलिए हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए जो पत्तियाँ होती हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं, क्योंकि पत्तियों में ही आके सारे सब्सटेंस इकट्ठा होते हैं और सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में ही क्या बनता है, खाना बनता है, खाद्य, इसलिए इसको खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। देखिए जो प्लांट होते हैं उनमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो संश्लेषण होता है, सिंथेसाइसिस होता है, वो उनकी पत्तियों में ही होता है। मृदा में जो जल होता है और कुछ खनिज होते हैं वो जड़ के द्वारा अवशोषित होते हैं, कौन से टिश्यू से, जाइलम टिश्यू से। तो इस तरह रूट से होते हुए पानी स्टेम तक, स्टेम से गुजरते हुए कहाँ तक पहुँचता है, पत्तियों तक पहुँच जाता है। कौन से टिश्यू से, जाइलम टिश्यू से ही आपके सारा पानी और इम्पोर्टेंट खनिज जो है वो पत्तियों तक पहुँचते हैं। उसके बाद क्या होता है, पत्तियों की सतह पर क्या होता है, सूक्ष्म रंध्र, टिनी पोर्स पहले से ही उपस्थित होते हैं, जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश अपने अंदर कराते हैं। और इन्हीं रंध्रों में क्या होते हैं, गार्ड सेल, ये जो रंध्र हैं, ये जो स्टोमेटा हैं, ये द्वार कोशिकाओं, गार्ड सेल के द्वारा घिरे होते हैं। और याद रखिए ये जो रंध्र होते हैं यही आपके स्टोमेटा कहलाते हैं और ये सूर्य के प्रकाश में जागरूक हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसका ग्रहण करते हैं अपने अंदर। अब देखिए जो पत्ती होती हैं उनमें एक हरा वर्णक होता है, एक ग्रीन पिगमेंट पहले से ही होता है, क्योंकि उनके सेल में प्लास्टिड होता है और जिसे उसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यही ग्रीन पिगमेंट आपका क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है और यही पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अब होता क्या है, जो क्लोरोफिल पहले से ही पत्तियों में है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्यों, जैसे हमारे अंदर विटामिन डी एक्टिवेट हो जाती है, सेम इसी तरह प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश में एक्टिवेट हो जाता है और भोजन बनाने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का प्रयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। जो खाने का प्रोसेस होता है, सिंथेसाइज होना है जल और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किससे हो रहा है, वो ऊर्जा से हो रहा है। कौन सी ऊर्जा से, प्रकाश की ऊर्जा से, क्योंकि ये जो खाद्य संश्लेषण है वो कहाँ हो रहा है, प्रकाश की ऊर्जा में होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो समझ में आया, पत्तियों तक जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है स्टोमेटा की सहायता से, ग्रीन पिगमेंट पहले से ही होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है और ये सब मिलकर भोजन बनाने में सहायता करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस बिना प्रकाश के नहीं हो सकता। जैसे जो खाना हमारे घर पर रखा है उसके लिए हमें एलपीजी गैस को ऑन करना ज़रूरी है, सेम ऐसे ही प्लांट अपना भोजन जो है वो किसकी ऊर्जा में बनाते हैं, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में बनाते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। होता क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और सूर्य का प्रकाश जिसमें क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया, इन सब की सहायता से भोजन बनता है और वो पूरी तरह से सिंथेसाइज होता है और सिंथेसाइज होने के बाद
वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को निमुक्त करता है, उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है, याद रखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सन के प्रकाश में और क्लोरोफिल एक्टिवेट होने के बाद क्या रिलीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन को निमुक्त करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ग्रहण करती उसको किस में परिवर्तित कर दिया, उन्होंने ऑक्सीजन में परिवर्तित कर दिया। इस पूरी जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन का निमुक्त होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और साथ में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं, और इन्हीं स्टार्च को जंतु जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं। याद रखिए जब पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति हो जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस में बदल गए, स्टार्च में बदल गए, बाद में सिंथेसाइज हो गए किस में, स्टार्च में, मंड में। तो ये समझ लीजिए जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया जब कार्बोहाइड्रेट जो बाहर निकले हैं वो किस में बदल जाते हैं, स्टार्च में। देखिए हम भोजन लेते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च ही होता है, और जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है वो उसको किस में बदल देता है, शुगर में बदल देता है। तो याद रखिए जो स्टार्च होता है, जब कार्बोहाइड्रेट की सहायता से पत्तियां स्टार्च बना देती हैं तो समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया है कि किस तरह से पत्तियां होती हैं, उनमें रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे हुए होते हैं। और देखिए ये जो पूरा एक डिटेल डायग्राम दे दिया, ये आपके क्या हो गया, बीच में देखिए ये दोनों गार्ड सेल हो गए, और बीच में क्या होता है आपका क्लोरोफिल होता है, और ये अंदर भरा हुआ जो होता है ग्रीन पिगमेंट आपको दिख रहे होंगे इस तरह से, ये आपके क्लोरोफिल होते हैं, और ये गार्ड सेल से प्रोटेक्ट होते हैं आपके स्टोमेटा। देखिए अब जो मरुस्थलीकरण होता है, डेजर्ट होता है, वहाँ के जो प्लांट होते हैं वो जल के क्षय, रिड्यूस वाटर लॉस को कम करने के लिए पत्तियों को किस में बदल देते हैं, पत्तियों को सल्क जिसे हम स्केल बोलते हैं, या शूल जिसे हम स्पाइन बोलते हैं, कांटों में बदल देते हैं। होता क्या है, यहाँ पर भोजन पत्तियों में नहीं बनता, यहाँ पर भोजन जो है वो तने में बनता है। इन पादपों में हरे जो तने होते हैं वो हरे होते हैं, और यहीं पर जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। क्यों, क्योंकि अगर पत्तियों तक पानी जाएगा तो पानी का वेस्ट हो जाएगा। पानी का कम वेस्ट होने के लिए ये पत्तियों को तो अपने किस में बदल देते हैं, शल्क में, या फिर कांटों में, शूल में बदल देते हैं। और तने में क्या होता है, इनके तने जो होते हैं वो हरे होते हैं, और वहीं पर प्रकाश का संश्लेषण होता है, जो कि आपके डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं। देखिए इसके अलावा इसमें बताया गया है कि देखिए आपने गीली दीवारों पर, तालाब पर, या ठहरे हुए जलाशय में हरे ग्रीन पैचेस देखे होंगे, अब पंखी देखे होंगे, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, आपके एल्गी कहते हैं, शैवाल कहते हैं। जो काई वगैरह आपने देखी है कि ठहरे हुए जल में हो जाते हैं, ग्रीन से पैचेस ऊपर आ जाते हैं, वही क्या होते हैं, आपके एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं। ये सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। ठीक है, जो कुछ अन्य जीव वृद्धि करते हैं उनके कारण ये बन जाते हैं, इन्हें ही हम एल्गी या शैवाल बोलते हैं। इनका रंग भी याद रखिए हरा क्यों होता है, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल होता है, और ये क्या करते हैं, ये भी प्रकाश संश्लेषण में भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन बना है सीटेट में इतने से पॉइंट से, तो ध्यान रखना है। जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, ये भी आपके जंतु वर्ग के अंदर ही आते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल है, और इनका रंग भी हरा होता है, और ये ठहरे हुए जल या दीवारों पर आते हैं, बन जाते हैं, काई टाइप जैसे होते हैं। यही आपके शैवाल और एल्गी कहलाते हैं। देखिए प्लांट को इम्पॉर्टेंट घटक जैसे कि प्रोटीन, फैट आदि बनाने के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। अभी तक हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कैसे मिल रहा था, तो पौधों को नाइट्रोजन भी चाहिए जो फूड के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे प्रोटीन और फैट बनाना है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, नाइट्रोजन हमारी वायु में होती है, लेकिन जो पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होती है उसको नहीं ले सकते। तो क्या होता क्या है, जो मिट्टी में हमारे बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और उसकी सहायता से जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन के यौगिक कंपाउंड में बदल देता है। और जब नाइट्रोजन के कंपाउंड यौगिक में बदल जाती है तो पौधे जिस समय जल रहे होते हैं उसी समय उसको नाइट्रोजन के यौगिक को अपने साथ अवशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और इसके बाद प्लांट क्या करते हैं, खाद्य के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, संगठक हैं, जैसे प्रोटीन, फैट आदि का संश्लेषण, सिंथेसाइज करते हैं।
देखिए कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। उस समय वह विषम पोषी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए एक प्लांट होता है, अब इस प्लांट पर एक दूसरा प्लांट आकर आरोहित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है और ये अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करेगा, दूसरे प्लांटों पर आरोहित होने के बाद ये अपने भोजन को ग्रहण करेगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया है, ये जो अमरवेल होती है, कॉस्कुटा होती है, ये परजीवी होती है, पैरासाइट होती है। और ये ऐसे ही जीव या ऐसे ही पादप इस वर्ग में आएंगे, ऐसे जंतु इस वर्ग में आते हैं जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये क्या करती है, अपने भोजन को उन पादपों से प्राप्त करते हैं जिन पर ये आरोहित होते हैं, जिनके ऊपर ये चढ़ जाते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, देखिए जिन पर ये आरोहित होते हैं, जिस प्लांट के ऊपर ये आरोहित हुए, वो प्लांट आपका कहलाता है आपका परपोषी होस्ट। मतलब जो पहला शुरू का प्लांट था जिस पर ये बेल आरोहित होने वाली थी, तो ये जो प्लांट है ये आपका है होस्ट, परपोषी। इन्हीं के ऊपर ये आरोहित होते हैं और फिर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जब दूसरे पादप दूसरे प्लांट पर आरोहित होते हैं तो उसके अमूल्य पोषकों से उसको वंचित कर देते हैं। मतलब उसके इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को खुद लेने लगते हैं, जिससे जो होस्ट होता है, परपोषी होता है, उसको बहुत नुकसान होता है, उसको क्षति होती है। इसलिए ही इन्हें क्या कहलाते हैं, परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। जैसे जो जू, मच्छर, खटमल, जोक, ये जो जीव होते हैं ये भी आपके पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे जीवों के ऊपर बैठ जाते हैं और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और साथ में जिन जीवों पर ये बैठे हैं, जिन होस्ट पर ये बैठते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको उनके पोषणों से उनको वंचित करते हैं। इसीलिए इनको परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। एनसीईआरटी में प्लांट के रूप में अमरबेल, कॉस्कुटा का एग्जाम्पल दिया है। और बाकी जंतु जैसे आपके जो अलग हो जाएंगे वो हो जाएंगे जू, मच्छर, खटमल, जोक, ये सब इसी पैरासाइट परजीवी के अंदर आते हैं। देखिए हमने वो प्लांट भी देखे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, साथ में उन प्लांटों को भी देखा जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हम पैरासाइट परजीवी बोलते हैं। अमरबेल उसका उदाहरण था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, जंतुओं को खाते हैं और उनसे अपने पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, जो कीटों को पकड़ते हैं और उनको पचा जाते हैं। और ऐसे ही कीटों का भक्षण करने वाले जो प्लांट होते हैं वो आपके कीट भक्षी पादप या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। पिचर प्लांट जो है वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एनसीईआरटी में दिया है। इसमें जो घड़े जैसी संरचना होती है, एक ढक्कन होता है, इसके अंदर जो रोम होते हैं वो क्या करते हैं, कीटों को अपने अंदर पकड़ लेते हैं और जो इसके अंदर लिक्विड होता है वो उन कीटों को पचाता है। और यहाँ पर इनके कोने पर पत्तियाँ रूपांतरित होती हैं और इस तरह से ये पत्तियों तक पहुँचते हैं इनके पोषक तत्व। और पूरे इस तरह से ये जो हर पत्ती में होता है, हर पत्ती में लगा होता है। और जब ये कीटों को पचा लेते हैं और जब नीचे से रूपांतरित होकर ये क्या करते हैं, पोषक तत्वों को पूरी पत्ती, पूरे पौधे तक पहुंचा देते हैं। और इस तरह के प्लांट ही जो कीटों का भक्षण कर रहे हैं वो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। इसके अलावा एक टाइप के और प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, मृत जीवों को खाते हैं, जो मरे हुए जैविक पदार्थ हैं उनका विघटन करते हैं और उनको खाते हैं। ऐसे प्लांट आपके सेप्रोट्रॉप्स प्लांट कहलाते हैं। देखिए हमने चार तरह के प्लांट्स देखे। सबसे पहले जो खुद अपना भोजन बना रहे थे, उसके बाद हमने परजीवी पैरासाइट देखे, फिर हमने कीट भक्षी देखे, इंसेक्टिवोरस देखे, और चौथे टाइप होता है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। ये कैसे प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, उन जीवों को, मृत जीवों का विघटन, उनको जैविक पदार्थों से, जो मृत जीव हैं उनसे अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। और जो जीव अपने पोषक तत्वों को ऐसे ही जीवों से प्राप्त करते हैं जो मर चुके होते हैं, उनका विघटन करते हैं, वही आपके परजीवी पोषक कहलाते हैं। और इसी प्रणाली का प्रयोग करने वाले जो पौधे होते हैं वो आपके मृत जीवी कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। मतलब मरे हुए जीव जंतु का विघटन होता है और वहीं से अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम, कवक, ईस्ट, ये इसी का उदाहरण है। जो मशरूम होती है ये वहीं पर उगती है जहाँ पर मृत जीव होते हैं। ये जो फंगी होती है, ईस्ट होती है, ये सब वहीं पर उगते हैं, ये सब वहीं पर उगते हैं जहाँ पर मृत जीव होता है या कोई मृत जैविक पदार्थ होता है।
अब देखिए जो कवक है, कवक के जो बीजाणु होते हैं, जो बीज होते हैं, वो वायु में हर समय उपस्थित होते हैं। देखिए जब ये किसी जैव पदार्थ पर बैठते हैं और जो कि नम है और उष्ण है, तो क्या करते हैं, उस पर जाकर ये अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक का जन्म देते हैं। तो याद रखिए इस तरह से कवक जो है वो ग्रो करता है। ये वायु जो एयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये फंगी पहले से ही होते हैं एयर में, और वहाँ पर जहाँ भी ये जैव पदार्थ देखते हैं, जो जैसे मृत है, जो नम है, जो उष्ण है, उस पर जाकर बैठ जाते हैं और नए कवक का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से हमने 4 तरह के प्लांट देख लिए जो हमारे स्वयं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कर रहे थे। उसके अलावा पैरासाइट हो गए, इंसेक्टिवोरस हो गए, और उसके अलावा हमारे चौथा टाइप हो गया मृतजीवी सेप्रोट्रॉप्स। इसके अलावा लास्ट टाइप के प्लांट होते हैं जो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। तो आइए उसको भी समझते हैं। देखिए कुछ जीव जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्वों को एक दूसरे से बांटते हैं। शेयर, शेल्टर एंड न्यूट्रेंट। इसी संबंध को, इस सहजीवी के संबंध को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। देखिए होता क्या है, कुछ प्लांट या एनिमल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने आवास, अपने जो घर है, शेल्टर है, उसको शेयर करते हैं और साथ में पोषक तत्वों को भी एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और यही संबंध आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। उदाहरण के लिए कुछ कवक, कुछ फंगी क्या होते हैं, वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और ये क्या करते हैं, जो वृक्ष होता है, वृक्ष क्या करता है, कवक को पोषक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। बदले में कवक क्या करता है, उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। जो प्लांट पोषक और जल लेंगे उनके एब्जॉर्ब करने में ये जो कवक है उनकी मदद करेगा। बदले में प्लांट क्या करेगा, इनको न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हैं वो उनको प्रदान करेंगे। देखिए रिसीव हेल्प फ्रॉम इट, टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। ये प्लांट को मदद करते हैं किसमें, उनके वाटर और न्यूट्रिशन को सॉइल से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने में। और जो कवक है उसको क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। तो इस तरह का रिलेशन ही आपका सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है और इस तरह के प्लांट ही आपके सिम्बायोटिक प्लांट कहलाते हैं। देखिए इसी प्रोसेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है लाइकेन। देखिए लाइकेन कहे जाने वाला जो जीव होता है उसमें 2 जीवों की भागीदारी होती है। एक होता है आपका शैवाल एल्गी और दूसरा होता है आपका कवक फंगी। देखिए शैवाल क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल होती है, तो ये खाद्य पदार्थ बनाता है और उन्हीं खाद्य पदार्थों को, पोषक तत्वों को ये कवक को देता है, क्योंकि कवक में तो क्लोरोफिल होता नहीं है। ठीक है, तो अब कवक क्या करता है, कवक शैवाल को एक तो रहने का स्थान देता है, साथ में जो जल और पोषक तत्व हैं उनको भी उपलब्ध कराता है, और बदले में प्रकाश के संश्लेषण की सहायता से जो शैवाल है वो उनको खाद्य पदार्थ देते हैं। तो इस तरह से लाइकेन में कवक और शैवाल एक दूसरे की सहायता करते हैं। जो एल्गी और फंगी है वो एक दूसरे की मदद करते हैं, और इस तरह के प्लांट ही जब एक दूसरे की मदद करते हैं और डेवलप करते हैं, जैसे लाइकेन है, यही आपके सिम्बायोटिक प्लांट कहलाते हैं। तो 5 तरह के प्लांट हमने देखे जो खुद भोजन बना रहे थे। पैरासाइट हो गए, परजीवी हो गए, उसके अलावा हमारे जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, इंसेक्टिवोरस हो गए, उसके अलावा जो मृत जीवों को खाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स हो गए, और लास्ट में हमारे हो गए सिम्बायोटिक प्लांट जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को पोषक तत्व देते हैं और रहने का स्थान देते हैं। तो आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।